Welcome to Code and Capital. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो ये आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे स्टैटिक आईपी एड्रेस की, जो अभी सेबी ने रेगुलेट किया है और हर एल्गोरिथम के लिए कंपलसरी हुई है। तो ये क्या होता है स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी क्या होता है, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसमें अपना एल्गो कैसे चलाओगे, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और फिर अपना पाइथन एल्गोरिथम का जो काम था उसको पूरा करेंगे, जो हमारी लर्निंग टूल्स चल रहा था। तो ये मेरा अभी गूगल खुला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा अपनी एक पीपीटी पे ले चलता हूँ, जहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, इसके बारे में कुछ बताया, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो एक जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि एक फिक्स होता है। एज ए नेम सजेस्ट, स्टैटिक मीन्स फिक्स। और जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है वो क्या रहता है, चेंजेबल रहता है। तो सेबी ने अभी अपने रूल में कर दिया है कि आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस से ही आप लॉगिन कर पाओगे अपने एल्गो में, और डायनेमिक आईपी एड्रेस जो चल रहा था वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या, हर ब्रोकर ने अपना ब्रोकर पे जो आपके अगर एल्गो स्टैटिक पे नहीं है उसको क्लोज कर दिया है। अभी स्टैटिक आईपी एड्रेस को ही आपको दोबारा से उसके लिए एपीआई जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है जो कि चेंज होता रहता है। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, मान लो आपकी स्ट्रीट के, आपके सिटी के अंदर कहीं पर एक शॉप है, ठीक है। तो इस शॉप का एड्रेस आपका क्या रहता है, एक ही रहता है, ठीक है। और मान लो वहाँ पर एक ठेले वाला भी है, वो स्ट्रीट पे क्या करता है, कभी यहाँ पर सामान बेच रहा होता है, कभी दूसरी स्ट्रीट में सामान बेच रहा होता है। तो वो क्या रहता है, उसका लोकेशन डायनामिक रहता है। तो यही दोनों का डिफरेंस है। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो आपको एक फिक्स आईपी एड्रेस देगा जो चेंज नहीं हो सकता, और डायनेमिक ये ऑलवेज चेंज होता है। जब हम घर में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें प्रोबेबली यही होता है, जो जो हमारा आईएसपी होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, मान लो एयरटेल है या जियो है, उससे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, ठीक है। तो वो इंटरनेट कनेक्शन देने के बाद में जो आपको इंटरनेट आ रहा है वो एक आईपी एड्रेस के थ्रू आ रहा है। अब इस आईपी एड्रेस में मान लो इंटरनेट में कोई दिक्कत होगी तो ये आईपी एड्रेस चला जाता है, फिर दूसरे आईपी एड्रेस से रिकनेक्ट होता है। तो ये क्या रहता है, डायनेमिक रहता है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आप अपने घर से, मतलब आपने अपने पीसी से आप अपना कोई एल्गो टेस्ट कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो अब उसको भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनसे आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा इंटरनेट प्रोवाइडर से। बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेबल, क्योंकि ये चार्जेबल होगा एक तो उनका, और इसमें भी क्या रहेगा, आपका जो स्पीड रहेगा वो स्लो भी रहेगा और वो ब्रेक भी होगा, ठीक है। तो उसमें पाइथन का जो एल्गो है वो ठीक से काम नहीं करता। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं कि स्टैटिक आईपी एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है एल्गो ट्रेडिंग के लिए। अगर सेबी ने अगर कुछ किया है तो वो क्यों किया, क्यों इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। इससे क्या होता है, जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग होती है उसमें आपको एक एक ही आईपी एड्रेस से आप ट्रेड कर पाओगे, मल्टीपल आईपी एड्रेस से चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो आईपी एड्रेस आपका जो स्टैटिक रहता है उसको वाइट लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको एपीआई वाइट लिस्टिंग कराना पड़ेगा सेबी के, ठीक है। तो जैसे आप जीरोधा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो या अपना फ्लैट ट्रेड कर रहे हो या आप स्टॉक कर रहे हो, उन सब पे अब आपको जाके वाइट लिस्ट, अपना आईपी एड्रेस को वाइट लिस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये ज़्यादा सिक्योर रहता है, ठीक है। और स्टेबल कनेक्शन रहता है, ठीक है। और सर्वर बेस्ड ऑटोमेशन रहता है 24/7, ठीक है। ये सब है, बाकी क्या आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि हाउ टू गेट अ स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है। आप स्टैटिक आईपी एड्रेस को कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि आपका जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक जियो, एयरटेल, इनसे आप बात करो और इनसे बोलो कि मुझे स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉस्ट आपसे चार्ज करेंगे और फिर आपको एक आईपी एड्रेस दे देंगे, उसके अंदर आपका इंटरनेट रन करेगा। उसको भी आप प्रोवाइड करा सकते हो अपने ब्रोकर को, राइट। बट इसमें होगा क्या, आपका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक होगा और आपका जो एल्गो चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, आपको फुल टाइम अपना मॉनिटर, अपना जो लैपटॉप है उसे चला के रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी दिक्कतें हैं और ये रिकमेंडेबल नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया रिकमेंडेबल क्या है, आप क्या कर सकते हो, तो आप क्लाउड सर्वर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्लाउड सर्वर में हमारे पास 3 कंपनियाँ हैं, एक अमेजोन है, एक डिजिटल ओशियन है, एक ये गूगल का है क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इसमें आप किसी में भी ले सकते हो, जैसे AWS का EC2 है, इसे ले सकते हो,
या फिर डिजिटल ओशन में आप ड्रॉपलेट बना सकते हो, राइट। अब फ्रेंड्स ये आपकी मर्जी है, आप इन तीनों में से किसको यूज़ कर रहे हो, तो आप जिसे भी यूज़ करें आप कर सकते हैं, ठीक है। बट आई रिकमेंडेड के जो ये जो वाला है ना डिजिटल ओशन, दिस इज़ मच बेटर, ठीक है। अभी इसमें $200 का आपको वहाँ से क्रेडिट भी हो रहा है एज ए गिफ्ट, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाना है तो नीचे आपको मेरा लिंक मिलेगा, उससे आप खुलवा सकते हो। आप लिंक से खुलवाओगे तभी आपको 200 का क्रेडिट है, ये 60 डेज़ के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। अभी कैसे इसका अकाउंट बनेगा, कैसे इसमें काम होता है, ये सब हम आगे समझेंगे। और आगे क्या करेगा, ये होता क्या है एक्चुअली, ये आपको वही जो बताया था, जो फिक्स्ड आईपी एड्रेस देगा। और इसके अंदर जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है, ये एक्चुअली AWS का जो ये है ना, इसको ये इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। होता ये वही है, क्या होता है, ये स्टैटिक आईपी एड्रेस ही होता है। या फिर इसके अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है वो वर्जन 4 किया जाता है, ठीक है। एक दो तरह के होते हैं आईपी एड्रेस भी, एक वर्जन 4 में है, एक वर्जन 6 में, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा ना आपका डिजिटल ओशन में, ये एक ही ड्रॉपलेट में आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, 4 एंड 6, ठीक है। और 6 वाला दोनों ही, मतलब एक के पैसे लेने हैं आपको, दोनों ही आईपी एड्रेस वो, ये वाला 6 वाला फ्री होगा, ठीक है। अब 4 एंड 6 में क्या होता है ये भी बता देते हैं हम। तो इसमें IPv4 होता है एक तो, और एक IPv6 होता है। तो मैं था थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आपको, इसे क्लियर कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ जो IPv4 की बात करते हैं हम, IPv4 होता है, यहाँ पे जो 4 है ना, ये V मतलब होता है वर्जन, ठीक है। और IP माने आईपी एड्रेस हो गया आपका। इसमें वर्जन कौन सा है, 4, तो इसे बोलते हैं IPv4। सिर्फ एक वर्जन है, नथिंग एल्स, ठीक है। और एक क्या होता है IPv6, इसमें वर्जन कौन सा हो गया, 6, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। जो आईपी एड्रेस जो आपका रहता है ना वर्जन 4 के लिए, वो कुछ इस तरह से रहता है कि कुछ ऐसा रहेगा आपका, समझ लो 193.112 और मान लो 0.1 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह के रहते हैं, यहाँ पे डॉट का यूज़ होता है, और इसमें जो लेटर्स रहते हैं वो इतने ही रहते हैं, यानी कि 8, ठीक है। लेकिन जो IPv6 है, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी यूज़ होने लगा है, तो आईपी एड्रेस हमें काफ़ी चाहिए थे, तो फिर वर्जन 6 का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। और इसके अंदर हमारे को जो आईपी एड्रेस देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि 2010, और यहाँ कॉलन का यूज़ होता है, ठीक है। कॉलन, फिर यहाँ पे कोई एक नंबर होगा 4 लेटर का, फिर कॉलन, फिर नंबर होगा, फिर 4 लेटर का, फिर कॉलन, है ना, इस तरह का रहता है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। ये लेंथ ही होता है, ये थोड़ा शॉर्ट रहता है। और इसके अंदर हमारे रहते हैं 32 बिट्स, और इधर रहते हैं 128 बिट्स, ठीक है। इतना फ़र्क है हमारा। और यहाँ पर जो हमारा जो एक आईपी एड्रेस बन सकते हैं, वो इसके अंदर कोई अप्रॉक्स 4 बिलियन करीब बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, काफ़ी सारे बन सकते हैं तो आईपी एड्रेस। तो ये डिफरेंस है। और ये लेटेस्ट वर्जन है अभी जो आ रहा है, ठीक है। बस इसमें यही एक डिफरेंस है, थोड़ा स्पीड का थोड़ा डिफरेंस रहता है, नॉर्मल रहता है इसमें स्पीड, थोड़ा सा लिटिल फास्ट रहता है, ठीक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने इसमें, और इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया, नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलेंगे हम, ठीक है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू रन एल्गो ट्रेडिंग ऑन स्टैटिक आईपी। ये हमारी मेन स्लाइड है। अब हम इसको एल्गो ट्रेडिंग को कैसे, इसमें स्टैटिक आईपी एड्रेस हम कैसे रन करेंगे, ठीक है। तो इसे रन करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हमें एक सर्वर चाहिए, ठीक है। तो वहाँ सर्वर पे हम अपना क्या है, अपना अकाउंट बनाएंगे, चाहे वो आपका AWS पे बनाओ, चाहे आप डिजिटल ओशन पे बनाओ, चाहे आप गूगल पे बनाओ, ठीक है। इससे मैटर नहीं करता। आप एक VPS सर्वर बना लो, ठीक है, क्लाउड बेस्ड, ठीक है। उसके बाद आप उसमें OS आप सेलेक्ट कर सकते हो Ubuntu, ठीक है। और ये पाइथन के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम भी Ubuntu यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप 2 आएगा, हमें क्या चाहिए, स्टैटिक आईपी हमें ये दे देगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे को स्टैटिक आईपी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो स्टैटिक आईपी होता है डिजिटल ओशन में, उसे पब्लिक आईपी कहते हैं। और AWS पे जो हमारा EC2 बनेगा, उस पर उसको इलास्टिक आईपी एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। बस इसका यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा IPv4 होता है, ठीक है। ये IPv4 देता है, और ये हमें दोनों देगा, ठीक है। यहाँ पे IPv4 भी देगा और IPv6 भी, ठीक है। ये भी देगा और 6 भी देगा, ठीक है। और फिर क्या है, हमको वाइट लिस्ट कराना पड़ेगा ब्रोकर के साथ, उस जो हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस मिल जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये हमारा ब्रोकर हमें क्या दे देगा, सीक्रेट की दे देगा और एक वो दे देगा,
API की दे देगा, एक सीक्रेट की दे देगा, राइट। और उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमने ये जो हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस बना है, जो हमारा VPS बना है क्लाउड बेस्ड, उसको हम SSH के यूज़ करके हम उसमें कुछ इन्वायरमेंट डालेंगे, हमारे एल्गो कोड्स डालेंगे, ठीक है। VS कोड उसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक। तो ये सारा हम काम इसमें करेंगे, ठीक है। एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये जो VPS है, ये VPS GUI यानी ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस को ये सपोर्ट नहीं करता। तो एक्सेल विंग्स ये GUI है, ठीक है। तो इसको ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमारे जो अभी तक जो हमने एल्गोस बनाए हैं वो एक्सेल विंग्स को यूज़ करके बनाए हैं एक्सेल फाइल के लिए। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम इसे गूगल शीट पे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी का जो हमारा एल्गो है वो ऑलमोस्ट वही रहेगा। सिर्फ हमारे जो एक्सेल विंग्स जहाँ जहाँ लगा है उसको हम इसको गूगल शीट पे करेंगे। और ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमें फिर एक पर्टिकुलर एक वहाँ उस पे नहीं आएगा, हम उस गूगल शीट को हम मल्टीपल जगह पे हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, गूगल शीट को आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आपके मोबाइल से करो, चाहे अपने लैपटॉप से करो, कहीं से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपकी शीट्स तैयार हो, ठीक है। और यही था सारा। तो अभी हम आगे चलते हैं कि हम कैसे इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो एक हम अकाउंट बना के देखेंगे। ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको बता दूँ कैसे बनता है, ठीक है। तो हम अभी डिजिटल ओशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि फ्लैट रेट पर आप जाके उसको स्टैटिक आईपी को क्रिएट कैसे करते हो, ठीक है। अभी तक हम फ्लैट रेट पे बात कर रहे हैं। तो आपका जो भी ब्रोकर हो आप उसके साथ अपने स्टैटिक आईपी को अटैच कर सकते हो, राइट। तो इसको मैं इसको हटा देता हूँ और जल्दी से चलते हैं अपने डिजिटल ओशन के अकाउंट। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। अब यहाँ पर मैं खोलने वाला हूँ आपका डिजिटल ओशन का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ मैं डिजिटल ओशन मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ उसको, ठीक है। आप यहाँ पे गूगल पे आप डाल भी सकते हो डिजिटल ओशन, तो आपका ये पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे तो आप साइन अप करेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से नहीं आइएगा, मैं इसके अंदर एक आपको लिंक दूंगा, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको $200 का आपको क्या मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, $200 का। और जो भी काफ़ी होता है आपको, इनिशियली आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस उसमें एक क्या रहेगा, आपको अपना वहाँ पे कार्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो कार्ड ऐड करने से आपको कोई 1000-1100 रुपये का वहाँ पे चार्ज आएगा एक, जो कि आपके अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये आपको $200 भी मिलेंगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो 60 डेज तक के लिए, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस पेज पे आप मेरे लिंक से जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा $200 का, ठीक है? तो अभी मेरे को नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ से डायरेक्ट खोला है, ठीक है। तो मैं अभी जाता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं अपने अकाउंट से मैं अभी अब कर लेता हूँ लॉगिन, तब तक के लिए थोड़ा पॉज करता हूँ, ठीक है। फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हो मैं अपने इसमें लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइन अप क्रेडिट है हमारे पास 199 का। तो $200, ये कल ही मैंने अकाउंट बनाया है यहाँ पर, तो $200 मेरे को मिले थे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे अपना एक ड्रॉपलेट भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप अपना एक अकाउंट बना लो इसके अंदर, ठीक है, अपनी किसी भी ईमेल आईडी से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट पे जाके न्यू प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट जैसे मैंने किया, ठीक है। यहाँ आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। और जैसे आप क्या हो, डेवलपर हो, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हो, मैं तो मैंने डेवलपर सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ आप किसके लिए आप बना रहे हो तो यहाँ आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम अभी बना रहे हैं अपने इसके लिए, तो इसमें क्या करेंगे आप मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस एपीआई आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी XYZ अपना नाम दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपका यहाँ प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ जो मेरा ऑलरेडी है, तो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक ड्रॉपलेट बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि इसका नाम है कोड एंड कैपिटल का, ठीक है। इसके अंदर मेरे को 1 GB का रैम है और 25 GB की डिस्क है, ठीक है। अभी कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम जाएंगे क्रिएट ड्रॉपलेट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर नहीं है तो यहीं से करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ड्रॉपलेट। तो ये ड्रॉपलेट का ये खुल जाएगा, आपके पास जो ड्रॉपलेट होंगे वो दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास है ड्रॉपलेट ऑलरेडी, और यहाँ देखो क्रिएट का साइन आ रहा है, तो हम क्रिएट का करेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉपलेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने ड्रॉपलेट सेलेक्ट कर लिया, अभी ये ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये और भी सर्विस देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे GPU ड्रॉपलेट है, और ये इस तरह के सैस का है, डाटाबेस वगैरह, ये सब की सर्विस है। बट हमें यहाँ पर ड्रॉपलेट यूज़ करना है, ठीक है।
और यहाँ ड्रॉपलेट यूज़ करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी रीज़न यूज़ कर सकते हो कि आपको कहाँ पर अपना सर्वर चाहिए, कौन सी लोकेशन का। तो आई थिंक बेंगलोर इज़ बेस्ट, क्योंकि इंडिया में थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक है। तो बेंगलोर सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूबंटू यूज़ करोगे, ठीक है। यूबंटू यूज़ करने के बाद आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, जो लेटेस्ट चल रहा है 25.10 का है, बट आई थिंक दिस इज मच बेटर, ठीक है। तो 24.05 को करेंगे, बेसिक करेंगे, ठीक है। बेसिक रहने के बाद आप यहाँ से अब अपना कोई भी आप इसमें चूज़ कर सकते हो, आपको क्या इसका चाहिए, ठीक है। किस में आपको आपको बनाना है, किस उसमें। तो यहाँ प्रीमियम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 1 GB का है और यहाँ 35 GB का यहाँ पे SSD मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप रेगुलर पे जाओगे तो यहाँ आप देख लो 1 GB का, यहाँ 25 GB का। अगर आप इनिशियली आप बना रहे हो, आप इसमें थोड़ा सा आप टेस्ट करना चाह रहे हो और इतना ज़्यादा आपका यूज़ नहीं हो, तो आई थिंक ये $6 इज मच बेटर, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो और थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हो, तो आप ये $12 का भी चूज़ कर सकते हो। उसमें आपको 2 GB का CPU रैम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिलहाल अभी तो ये बनाया हुआ है, ठीक है। लेटर ऑन मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा, बट मैंने अभी टेस्ट के लिए बनाया है, सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। बाकी का मेरे पास $200 यहाँ पे है ही, और 60 दिन का ये हफ्ते को 59 डेज रह गए हैं अभी भी, बस कल ही बनाया था तो 59 डेज है, और 59 2 महीने हो जाते हैं। तो दो महीने में हम काफ़ी कुछ टेस्ट कर लेंगे, तो इसमें और भी बना सकता हूँ, ठीक है। राइट, तो हम नीचे आएंगे, आप इसमें वॉल्यूम भी अपना ऐड कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए इसमें, मतलब अपना ये बढ़ाना है, आपको स्पेस चाहिए ज़्यादा, तो आप इसमें इतने $1 देके आप 100 GB भी इसमें बाय कर सकते हो इस तरह से। बट अभी हम यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं लेने वाले, ठीक है। तो इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ, और नीचे आएंगे सीधे और यहाँ पे अपना पासवर्ड कोई भी चूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे रहा है, बट आप इसमें यहाँ कोई भी अपना चूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसके हिसाब से जो इन्होंने दिया है, ठीक है। बट इन सबसे करने से पहले आपको यहाँ पर ऐड योर कार्ड का एक लिंक आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अपने ऐड योर कार्ड आप करेंगे, उसके बाद ही आपको $200 आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, और ये करने के बाद सीधे सीधे आप यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट करेंगे, ठीक है। और ये पासवर्ड को जरूर याद रखना है आपको यहाँ बनाते टाइम, ठीक है, या फिर आप कहीं नोट कर लें नहीं भी। इसके बाद यहाँ 1 ड्रॉपलेट ही चाहिए, ठीक है। तो 1 ड्रॉपलेट कर लिया, और यहाँ आप पॉजिटिव चेंज कर सकते हो, जैसे मेरे को फ्लैट रेट का बनाना है तो यहाँ पे मैं फ्लैट रेट कर दूंगा, फ्लैट रेट एल्गो, ठीक है। एल्गो इस तरह का करके आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। जैसे ही आप क्रिएट कर लोगे तो आपका ये बन जाएगा, है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे $24 है तो यहाँ $24 है, बट हम जिसको ये सिलेक्ट करेंगे तो $6 हो गया, ठीक है। इसको क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे ड्रॉपलेट बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और इसके अंदर सारे आपको क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे जब आप इसको यहाँ ओपन करोगे, ठीक है। यहाँ मैं अभी हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं मेरा अभी कुछ। तो यहाँ जैसे आप ये ओपन करोगे तो यहाँ पर ये आपको IPv4 आएगा, ठीक है। यहाँ IPv6 भी दिखा रहा है मुझे, लेकिन ये मैंने IPv6 को मैंने इनेबल किया था। अगर आपका इनेबल नहीं है तो इसे आप इनेबल कर सकते हो, तो ये IPv6 भी आपको दिखा देगा, ठीक है। बाय। तो अब हम चलते हैं आगे कि हमने फ्लैट रेट में आपको सेट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से लॉग आउट कर दे रहा हूँ। अभी हम चलते हैं फ्लैट रेट की। तो फ्लैट रेट पे आपको क्या खोलना है, आपको फ्लैट रेट का वॉल लॉगिन करना है, ठीक है। तो फ्लैट रेट वॉल लॉगिन, ठीक है। वॉल पे जाना है, यहाँ पे वॉल पे, ठीक है। अपना IP अपना लॉगिन डिटेल्स डालेंगे आप, ठीक है। मैं अपना डाल लिख के लॉगिन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको जाना है अपने यहाँ पर PI पर, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप कर लिया है अपना फ्लैट रेट का अकाउंट, तो इसलिए ये सर है वहाँ। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाएंगे, आप फर्स्ट टाइम आए तो यहाँ आपको क्रिएट न्यू API करना है, ठीक है। और यहाँ आपको प्राइमरी IP एड्रेस डालना है, जो कि है आपका IPv4 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 वाला डालोगे, यहाँ पर आपको 4 वाला वर्जन डालना है, और यहाँ पे आपको 6 वाला डालना है IP एड्रेस का, ठीक है। और डालने के बाद आप नेक्स्ट करो, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट करने के बाद में आपको बता देगा, और जैसे हमने पहले किया था सेम एज इट इज़ वहाँ पे करेंगे आप। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें 2 ऑप्शन आपको आएंगे। एक तो आएगा कि आप 10 ऑर्डर पर सेकंड से ज़्यादा ले रहे हो या फिर उससे कम ले रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप रिटेल ट्रेडर हो तो उससे कम ही लोगे, ठीक है। तो आप 10 ऑर्डर से कम वाला, अगर आप से ज़्यादा ले रहे हो तो वो अप्रूवल के लिए जाएगा आपके एक्सचेंज में, ठीक है। तो $10 से कम ही लोगे आप वैसे एज ए रिटेल ट्रेडर, तो ठीक है। उसको जाके आप करोगे तो थोड़े टाइम में ही वो आपको इसमें वॉल पे आपको सारे IB की API की और सीक्रेट की दे देगा, राइट। तो वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक का था, ठीक है। और हम आगे हम देखेंगे सीखेंगे कि कैसे इसमें अब स्टैटिक IP एड्रेस जिससे हमने API की और सीक्रेट की जनरेट किया है, वहाँ पर हम अपना पाइथन जो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एज ए VS कोड में हम उसको रन करेंगे, ठीक है। हम गूगल शीट को कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये सब की हम बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप जाएँ, सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। वहाँ हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं अपने आने वाली वीडियोज़ पे, और अदर भी कोई क्यूरीज होती है उसको भी। ठीक है, राइट फ्रेंड्स, यहीं तक का था वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।